और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे बसंत भाग 2 क्लास 7। वेरी इम्पोर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं MCQ प्रश्न। परंतु इससे पहले मैं आपको अपने पिछले वीडियो में जिससे मैंने 2 प्रश्न पूछे थे उसका आंसर किसने दिया है, सबसे पहले उस बच्चे का नाम लेना चाहूँगी। वह है आदित्य रतन मेहर। उसने मेरे प्रश्नों का जो 2 प्रश्न पूछे थे चिड़िया की बच्ची पाठ के, उसका सबसे पहले आंसर दिया है। शाबाश। इसी तरह और बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, परंतु और कुछ बच्चों के मैंने बोला था 5 बच्चों के नाम लूँगी। आयुषी, गीता, कीर्ति, यशोधरा, दीपक। तो ये भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे चैनल पर मुझे पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो कुछ और नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं। तो मैं बस इन्हीं बच्चों का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि ये 5 सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक करने वाले बच्चे थे और जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और एक राजवीर ने भी महाभारत के प्रश्नों का सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं इसने। तो शाबाश। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए और MCQ प्रश्न याद करते रहिए। तो आज पढ़ेंगे हम रहीम के दोहे के MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना नहीं है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीने का नाम नहीं है इसमें? जल्दी से। शाबाश। आषाढ़, मार्च, चैत्र। तो आपको बताना है। देसी महीने आपको पता है, अगर आते होंगे तो आप एकदम से पहचान लेंगे कि ये जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना नहीं है, ये बताना है आपको, गलती नहीं करनी है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं बी बिल्कुल सही है, शाबाश। मार्च जो है वो अंग्रेजी महीने का नाम है, मंथ का नाम है, ठीक है। रहीम के दोहे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है हमें रहीम के दोहे पाठ से? मनुष्यों को सहनशील नहीं बनना चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन भी। हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या उनमें से कोई नहीं। तो कुछ बच्चे ए दे रहे हैं आंसर। तो बच्चों वहाँ पर आपको ये देखना है, मनुष्यों को सहनशील होते हैं, परंतु यहाँ पर नहीं लगा है। पजल नहीं होना है, ध्यान से पढ़ने हैं ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन है गलत। और हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए, ये है राइट। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना आपका, उसके ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। कई बार नहीं पूछा जाता है, नहीं भी दिया जाता है, ठीक है। क्या रहीम के दोहे वर्तमान समय में सार्थक हैं? सार्थक मीन वो आजकल के समय में यूज़ हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं? उनका नहीं, क्योंकि उनमें झूठी बातें लिखी हुई हैं। नहीं, इनमें पुरानी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ क्योंकि इनमें लिखी हुई बातें जो हैं आज भी उपयोगी हैं। जल्दी बताओ। आपके टीचर के द्वारा भी समझाया गया होगा रहीम के दोहे पाठ, तो आपको तो समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना और मैं उनको अच्छे से समझा दूंगी। जिसको समझना है वो जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया कि हमें चैप्टर का मीनिंग भी चाहिए, अर्थ सहित, ठीक है, तभी डालूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करके कमेंट में मेरे साथ बात कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर दूंगी, ओके। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तो तीसरा सी ऑप्शन जो है, क्योंकि हाँ, जो रहीम जी ने बातें कही हैं
वो अब भी सही है। मीन आज के ज़माने में भी उनका प्रयोग उनके वह उपयोगी हैं। सच बातें हैं रहीम जी के दोहों में। क्वार महीने के बादलों में से किसकी तुलना की गई है? किसकी तुलना की गई है क्वार महीनों के बादल से? केवल अमीरी की बातें करते रहने वाले खोखले लोगों की, या धोखेबाज लोगों की, या फिर सज्जनों के? कौन से लोगों की बात की गई है? क्वार महीने से तुलना की गई है उन लोगों की कबीर जी के दोहों में। तो किन लोगों की गई है तुलना? कुछ बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं बी, कंफ्यूज। सबसे राइट आंसर है ए, केवल अमीरी की बातें करते रहने वाले खोखले लोगों की तुलना की गई है क्वार महीने से। मनुष्यों के व्यक्तित्व की क्या विशेषता होनी चाहिए? मनुष्यों के जो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो है क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या विशेष बात होनी चाहिए इसमें? हमें दूसरों के सहायक बनना चाहिए, सुख दुख में को समान मानना चाहिए हमें, या दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर सही, बिल्कुल सही आंसर जो है वह सुख दुख में समान रहना चाहिए हमें। मीन एक जैसा ही रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग में गलती है, समान रहना चाहिए। ठीक है, सुख दुख को ऐसे देखना चाहिए कि दुख में हमें रोना नहीं चाहिए और सुख में हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमें नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान के दिए हुए हैं ये सुख और दुख। निम्नलिखित में से सज्जन शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? अब विपरीत शब्द भी मैंने डाले हैं इसमें कि सज्जन शब्द का विपरीत अर्थ कौन सा है? सुजान, साजन, या फिर दुर्जन। सज्जन होते हैं अच्छे लोग और दुर्जन होते हैं बुरे लोग। तो सज्जन का विपरीत अर्थ हुआ दुर्जन। विपत्ति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अब विपत्ति जो है शब्द आया है दोहों में, तो विपत्ति शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। आपत्ति, संपत्ति, या फिर निष्पत्ति। विपत्ति होता है संकट, तो निष्पत्ति मीन कोई संकट नहीं। ठीक है, तो इसका विपत्ति का विलोम शब्द निष्पत्ति। तरवर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से तरवर शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची पता है ना, एक शब्द के कई नाम होते हैं। तो बिटप, अंबर, या झाड़ी। तो तरवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ। क्या बोलते हैं तरवर को? और एक तरवर को पेड़ भी बोलते हैं, है ना, वृक्ष भी बोलते हैं। तो और क्या बोलते हैं? बिटप। जल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? अब इस ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, नहीं वाले को। कि बारी, अम्बू, सलीला। तो बताइए जल्दी, जल को और क्या क्या बोलते हैं? बारी भी बोलते हैं, अम्बू भी बोलते हैं, सलीला नहीं बोलते। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? राइट ऑप्शन कौन सा? क्योंकि यहाँ पर नहीं है ना, तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? सी, सलीला नहीं बोलते हैं। ठीक है, सलीला नहीं बोलते हैं। रहीमदास जी ने मछली का उदाहरण किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया है मछली का उदाहरण रहीमदास जी ने? लालची मित्र के रूप में, या सच्चे मित्र के रूप में, या फिर धोखेबाज मित्र के रूप में? किस मित्र के रूप में रहीम जी ने मछली का उदाहरण दिया है? मछली जो है किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है? पानी से। पानी के बिना वो बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकती। तो पानी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती है मछली।
तो यहाँ पर धोखेबाज मित्र के रूप में नहीं, ना ही लालची मित्र के रूप में, सच्चे मित्र के रूप में मछली के उदाहरण दिया है रहीम दास जी ने। उत्तर भारत के एक गांव से गुजर रहे हैं आप देखते हैं कि घर घर में खिचड़ी बन रही है और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तभी मोबाइल पर आप देखते हैं कि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जा रहा है। तो आपके अनुसार ये हिंदू पंचांग में ये कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? आपको देसी महीने का नाम बताना है। और ये कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं? चैत्र महीना, पौष महीना या फिर ज्येष्ठ महीना? किस महीने में होता है ऐसा कि घर घर में खिचड़ी बनती है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बताना है आपको मंथ का नाम। बच्चों ये याद कर लेने हैं मंथ के नाम, जो हिंदू कैलेंडर के में दिए गए हैं ना मंथ के नाम, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 7th क्लास में कई चैप्टरों में इन महीनों की बात की गई है। क्वार महीना बहुत बताया गया है कई लेसन में। तो यहाँ पर पौष महीने की बात की गई है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह। पंक्ति में धरती के किस गुण की प्रशंसा की गई है? अब आपको इस लाइन का मीनिंग आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से गुण की प्रशंसा की गई है। सहनशीलता, हरियाली या अन्न उपजाने की? तो धरती का कौन से गुण की प्रशंसा की गई है? अन्न उपजाने की नहीं, अन्न भी तो धरती ही देती है। हरियाली की भी नहीं, सहनशीलता की, क्योंकि धरती में बहुत कुछ सहन करने की ताकत है। उसी प्रकार हमें भी बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द प्रचलित हिंदी रूप में लिखा गया है? प्रचलित हिंदी रूप में कौन सा शब्द लिखा गया है? विपत्ति, पाशीली या विपत्ति? कौन सा राइट शब्द है यहाँ पर जो हिंदी रूप में लिखा गया है? वह लिखा गया है विपत्ति। निम्न में से कौन सा शब्द प्रचलित हिंदी रूप के अनुसार नहीं लिखा गया है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखना है जहाँ पर नहीं भी होता है। हम जल्दी जल्दी में शुरू का पढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ना भूल जाते हैं और गलत आंसर देकर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी बच्चों। तो पिछली, मछली या फिर रीति, हर क्वेश्चन को आपने पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रचलित हिंदी रूप नहीं लिखा गया है, अब उसकी बात की गई है। पिछली भी हिंदी रूप है, रीति भी हिंदी रूप है, मछली जो है वह हिंदी रूप नहीं है, प्रचलित हिंदी रूप नहीं है मछली। मछली क्या होता है? मछली। रहीम जी ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? क्या पहचान बताई है रहीम जी ने सच्चे मित्र की? वह अमीर होता है, सच्चा मित्र धरती के समान होता है, या सच्चा मित्र सदा सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है? तो ये तो सबका आंसर सही है, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल के। सच्चे मित्र वही है जो हमारा सुख दुख में साथ दे। पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं? अब रहीम जी ने अपने दोहों में इसकी भी बात की गई है कि पेड़ अपना फल क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसे फल पसंद नहीं है, क्योंकि वे परोपकारी होते हैं, क्योंकि वे खाना नहीं खाते। तो बच्चों पेड़ खाना तो खाते हैं और फल भी पसंद क्यों नहीं होते अपने पसंद? तो यहाँ पर रहीम जी ने पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं क्या बताया है? क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। दूसरों के लिए होते हैं उनके फल। हम खाते हैं ना, जब आम के पेड़ पर आम आते हैं तो पेड़ थोड़ा ना खाते हैं, हम लोग खाते हैं ना। तो परोपकारी उसकी तुलना की गई है रहीम के दोहों में। हमें परोपकारी होना चाहिए, अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए।
रहीम के दोहों का मुख्य अभिप्राय क्या है? क्या रहीम के दोहों में किसका वर्णन किया गया? कैसे दोहे हैं ये? ईश्वर की भक्ति वाले हैं? इसमें ईश्वर की भक्ति की बात की गई है रहीम के दोहों में, या फिर वीरता का वर्णन किया गया है, या फिर नीति के दोहे हैं? क्या बताया गया है रहीम के दोहों में? क्या बताया गया है? ये किस प्रकार के दोहे हैं? नीति के दोहे हैं, नीति के दोहे। ठीक है, अब आपकी बारी। आपने पिछले वीडियो में भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, तो अब इस वीडियो में जो मैंने 2 प्रश्न रखे हैं लास्ट में, अब इन प्रश्नों का जो उत्तर विद्यार्थी सबसे पहले देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, दूसरों की मदद के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, या अपने बाल बच्चों के लिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, होली कौन से महीने में मनाई जाती है? इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने ऑप्शन डाल दिए हैं कि फागुन, चैत्र या फिर भाद्रपद। आपके लिए इजी बना दिया है मैंने ऑप्शन देकर, क्योंकि आपको पाठ नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा तो पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा होगा पहले। इससे आपकी जो है हाफ ईयरली की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो जो बच्चे मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे तो मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.